Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. So today we will continue with our web application security journey on Portswigger. So currently we are working on the authentication labs and we have completed 3 labs till now. अभी तक हम 3 lab के ऊपर काम कर चुके हैं. Now we are going to work on the 4th lab. Let us get started. So I'm using Firefox browser. You can use any browser of your choice. Or before starting the lab, you have to make sure that you have implemented the proper proxy configuration on your browser as well as on your Burp Suite. So मैंने अपनी proxy configuration पहले से कर दी है. And if you want to see how to configure the proxy, you can check out my previous videos. So let us get started with the 4th lab. Okay, so this is the description of the 4th lab, user enumeration via subtly different responses. So the lab is subtly vulnerable to username enumeration and password brute force attack. It has an account with a predictable username and password which can be found in the following word list. So application is basically sharing the response, and based on the response we can check, we can guess the username. So we have a list of candidate usernames and candidate passwords. So candidate usernames में ही कोई ऐसा username है जो एक correct username है, and we'll see जब हम करेक्ट यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन को तो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है और कौन सा रिस्पॉन्स हमें देती है. सो लेट अस एक्सेस द लैब. लेट्स क्लिक ऑन दिस टैब. द लैब हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली. सो वी हैव गॉट द URL ओवर हेयर, एंड जो URL है इसको हमें इसके टारगेट को हमें सेट करना पड़ेगा इन बर्प स्वीट. सो गो टू द बर्प स्वीट. बर्प स्वीट में टारगेट में जाके साइट मैप में स्कोप में आपको जो URL है इसको एज ए टारगेट ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो द टारगेट हैज़ बीन एडेड, द टारगेट हैज़ बीन सेट. नाउ गो टू द साइट मैप, एंड साइट मैप पे आपको यहाँ पर फिल्टर दिख जाएगा. फिल्टर में आप क्लिक करो शो ओनली इन स्कोप आइटम. तो जो आपने टारगेट ऐड किया है सिर्फ उससे रिलेटेड URLs ही आपको दिखेंगे, एंड जो बाकी की नॉइज़ है वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाए. विल क्लिक ऑन शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, अप्लाई. आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो URL है, जो हमारा टारगेट URL है, बस वही यहाँ पर शो हो रहा है, एंड जो बाकी की नॉइज़ है वी हैव फिल्टर्ड आउट. गो टू द प्रॉक्सी में आप HTTP हिस्ट्री में जाओगे. HTTP हिस्ट्री जो पुरानी वाली हिस्ट्री इसको आप पूरी डिलीट कर दो. नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस URL. Okay, so let's see whether the URL is being logged. Yes, the URL is being logged by the proxy, the burp proxy over here. As you can see, यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्स है. सो विल चेक आउट अगेन द डिस्क्रिप्शन ओवर हेयर. तो यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट यूज़र नेम और पासवर्ड है. सो इनमें से कोई ऐसा यूज़र नेम है जो करेक्ट है, एंड उस यूज़र नेम को प्रोवाइड करने के बाद विल सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन. सो सबसे पहले हम माई अकाउंट में जाएंगे. तो हमें बताया गया है कि जो यूज़र नेम जो फील्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड की जो फील्ड है, यहाँ पर हम यूज़र एनुमरेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन रिस्पॉन्स. तो हमारे पास अभी यूज़र नेम नहीं है, तो कोई आप रैंडम यूज़र नेम डालो, कोई रैंडम पासवर्ड डालो. सो लेट्स सी हाउ एप्लीकेशन बिहेव्स. इज शोइंग इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड. ओके, सो अभी वट इफ़ वी प्रोवाइड अ करेक्ट यूज़र नेम, एंड एप्लीकेशन कौन सा रिस्पॉन्स देगी वो हमें चेक करना पड़ेगा. सो वी डू नॉट हैव द करेक्ट यूज़र नेम विद अस. सो ऑल्दो वी हैव गॉट द लिस्ट ऑफ यूज़र नेम. यहाँ पर आप कैंडिडेट यूज़र नेम्स की, कैंडिडेट पासवर्ड की यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो. जस्ट ओपन दिस लिस्ट. यू कैन ओपन द कैंडिडेट यूज़र नेम्स लिस्ट एज वेल एज द कैंडिडेट पासवर्ड लिस्ट. यस, सो कैंडिडेट यूज़र नेम, अब इनमें से कोई ऐसा यूज़र है जो करेक्ट है और उस यूज़र को हम यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे तो वी माइट गेट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स. बट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अराउंड 100 यूज़र्स हैं हमारे पास. भाई हम मैनुअली इंसर्ट करते हो यहाँ पर, तो विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट अस गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर बर्प इंट्रूडर. सो वी हैव गॉट अ फीचर ओवर हेयर विच इज़ इंट्रूडर. सो लेट अस गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंट्रूडर. इंट्रूडर बेसिकली इसको ऑटोमेट कर देगा और ऑटोमेटिकली एक एक करके वो जो यूज़र नेम है वो एप्लीकेशन की यूज़र नेम फील्ड में डाल के इसको चेक करेगा. वी हैव ऑलरेडी इंटरसेप्टेड दी पोस्ट रिक्वेस्ट ओवर हेयर, जहाँ पर हमने एक गलत यूज़र नेम डाला था और एक कोई गलत सा पासवर्ड डाला था, मतलब ये रैंडम यूज़र नेम रैंडम पासवर्ड था. सो वील सेंड दिस रिक्वेस्ट टू द इंट्रूडर हमने सेंड किया. नाउ हमें यूज़र नेम की जो फील्ड है उसको चेक करना है, हमें यूज़र नेम की फील्ड को टेस्ट करना है. सो वी आर गोइंग टू टेस्ट ओनली वन फील्ड. फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ द अटैक टाइप स्नाइपर. जब भी आप किसी एक फील्ड को टेस्ट करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सेलेक्टेड द अटैक टाइप विच इज़ स्नाइपर. इंट्रूडर यूज़र नेम को उठाएगा, यूज़र नेम फील्ड में डालेगा और चेक करेगा अगेंस्ट द एप्लीकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सेट दिस पेलोड. वी हैव द पेलोड ऑफ यूज़र नेम. दिस इज द यूज़र नेम पेलोड. वी आर गोइंग टू कॉपी ऑल दीज यूज़र नेम्स, कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हेयर. तो यहाँ से इंट्रूडर एक एक करके यूज़र नेम उठाएगा
इस वाली पोजीशन में डालेगा और इसको एप्लीकेशन के अगेंस्ट चेक करेगा, लॉगिन फील्ड में चेक करेगा। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सेट दिस यूज़र नेम फील्ड। यहाँ पर हमें जो यूज़र नेम की जो वैल्यू है बेसिकली इसको सेट करना पड़ेगा। इसको आप ऐड कर दो एंड वी हैव द पेलोड्स ओवर हेयर जो इंट्रूडर यूज़ करेगा एक एक करके। एंड वी आल्सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सेटिंग एज वेल विच इज़ grep match. These settings can be used to flag result items containing specified expressions. So जैसे हमने अभी बताया कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन एक आपको एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन दे रही है जब भी आप कोई गलत यूज़र नेम डालते हो या गलत पासवर्ड डालते हो। व्हाट इफ़ हम यहाँ पर एक करेक्ट यूज़र नेम डालें, तो करेक्ट यूज़र नेम के बाद हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है एप्लीकेशन की साइड से, वी डू नॉट नो। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, आप इस रिस्पॉन्स को कॉपी कर लो, यहाँ से रिस्पॉन्स को कॉपी करोगे और यहाँ पर आप इसको ऐड कर दो। पहले यहाँ इन सबको जो भी यहाँ पर फ़िल्टर इनको हटा दो, यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आप इसको ऐड कर दो। तो बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पर जब इंट्रूडर चेक करेगा तो किन यूज़र नेम के अगेंस्ट ये वाला रिस्पॉन्स एप्लीकेशन ने दिया है। सो हम कोई भी गलत यूज़र नेम डाल रहे हैं तो गलत यूज़र नेम के अगेंस्ट हमें एप्लीकेशन ये वाला रिस्पॉन्स दे रही है। तो विल सी कौन कौन से ऐसे यूज़र नेम है जिनको डालने के बाद एप्लीकेशन ऐसा वाला रिस्पॉन्स दे रही है। तो अगर हम वहाँ पर एक करेक्ट यूज़र नेम डालते हैं जो हमारी लिस्ट में है, पेलोड की लिस्ट में हमारा एक करेक्ट यूज़र नेम है, उसको डालने के बाद एप्लीकेशन शुड गिव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, तो वी कैन फिल्टर दैट आउट। सो नाउ वी हैव परफॉर्म द सेटिंग ओवर हेयर एंड वी हैव provided this value in the grep match, and let's start our attack. We have also set the payload and the position has also been set. Now we are using the attack type snapper. Let's start the attack. यहाँ पर आप देख रहे हो कि intruder is checking the username one by one against the application, and on the right hand side you are seeing this invalid username or password जो हमने यहाँ पर एक value डाली थी, which is that value। जब हम गलत username password डालते हैं उसके बाद जो एप्लीकेशन है ये वाला रिस्पॉन्स देती है, तो इस वाले रिस्पॉन्स से हमने फ़िल्टर आउट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमने ये वाला यूज़र नेम डाला तो एप्लीकेशन ने सेम ये वाला रिस्पॉन्स दिया हमें, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। जब हमने कार्लोस डाला फिर भी सेम रिस्पॉन्स दिया, यानी कि कार्लोस भी गलत यूज़र नेम है, रूट भी गलत यूज़र नेम है। सो हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा यूज़र नेम है जिसके अगेंस्ट जो हमारी एप्लीकेशन है उसने ये वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पर कोई डिफरेंस में पता चल रहा है कि यस, एज यू कैन सी ओवर हेयर यहाँ पर इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पर इस वाली रिक्वेस्ट में आपको ये वाला रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर आप यूज़र नेम देखोगे तो पपेट है, पासवर्ड देखोगे तो DFH। सो ये पासवर्ड बेसिकली कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको कोई भी रैंडम पासवर्ड दे सकते थे। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट पासवर्ड सेट किया था, बाकी जो यूज़र नेम की फील्ड है वो इंट्रूडर उसको पॉपुलेट कर रहा था। नाउ रिस्पॉन्स में एक बार चेक करते हैं। रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। आई थिंक वी आर गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स, बट इफ़ यू लुक क्लोजली यहाँ पर इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड है, बट जब हम कोई इनकरेक्ट यूज़र नेम डालते हैं तो एप्लीकेशन इज शोइंग अस इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डॉट। सो यहाँ पर एक छोटा सा जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के थ्रू हमने पता कर लिया है कि कौन सा वाला हमारा यूज़र नेम है जो करेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक ये वाला यूज़र नेम हमारा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके केस में जब इसको हम डालते हैं, जब इसको इंट्रूडर ने चेक किया तो इसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड मिला, लेकिन डॉट नहीं आया। बाकी आई थिंक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट इंट्रूडर ने सेंड की थी सबके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आया है वो सेम ही रिस्पॉन्स आया है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डॉट। सो दैट मीन्स जो हमारे पास एक रिक्वेस्ट है इसके अगेंस्ट इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डॉट वाला रिस्पॉन्स एप्लीकेशन ने सेंड नहीं किया है। तो उसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि ये जो यूज़र नेम है ये करेक्ट हो। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, पपेट कॉपी। हम यहाँ पर इसको मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, कोई भी आप रैंडम पासवर्ड दे दो लॉगिन। देखो यहाँ पर इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है लेकिन डॉट नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी जितने भी यूज़र नेम है उनके अगेंस्ट अगर आप उन सबको टेस्ट करोगे तो मैसेज डिस्प्ले करती है एप्लीकेशन, वो करती है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डॉट। सो दैट मीन्स पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट जो मैसेज डिस्प्ले कर रही है एप्लीकेशन वो डिफरेंट है। तो हो सकता है कि ये करेक्ट हमारा यूज़र नेम हो हमारे पास, लेकिन अभी पासवर्ड नहीं है। सो वी ऑलरेडी हैव द पासवर्ड लिस्ट ओवर हियर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास पासवर्ड की लिस्ट पड़ी हुई है। तो व्हाट वी विल डू, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द यूज़र नेम विच कुड पोटेंशियली बी करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द पासवर्ड्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर यूज़र नेम दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। ओके, सो हमने कौन सा जो यूज़र नेम है वो आइडेंटिफाई किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है Puppet. Now let's close this, go to Burp Suite again.
ओके, सो वी हैव गॉट अवर यूज़र नेम। तो हम यूज़र नेम की जो फील्ड है, इसको जो हमने सेट किया था, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, सॉरी, हम यहाँ पर डालेंगे यूज़र नेम पपेट। हमें हमारा यूज़र नेम मिल चुका है, लेकिन हमें पता नहीं पासवर्ड क्या है, बट वी हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड। तो हमने क्या करना है, हम पेलोड में जाएंगे, जो हमारी यूज़र नेम वाली जो पेलोड की लिस्ट थी उसको यहाँ से क्लियर कर दो, गो टू द पोजीशन अगेन, और पासवर्ड की पोजीशन को हमें सेट करना है, पासवर्ड की फील्ड को हमें सेट करना है, एडिट। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस स्नाइपर अटैक टाइप ओवर हियर, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक ही फील्ड है विच वी आर गोइंग टू टेस्ट। गो बैक टू योर पासवर्ड लिस्ट, यहाँ से आप सारी की सारी पासवर्ड लिस्ट कॉपी करोगे, यहाँ पर पेलोड में जाके इसको पेस्ट कर दोगे। अभी इंट्रूडर क्या करेगा, एक एक करके यहाँ से पासवर्ड उठाएगा और इस यूज़र नेम के अगेंस्ट ट्राई करेगा, तो इनमें से कोई एक ना एक पासवर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर अटैक नाउ। आई थिंक वी आर नॉट रिक्वायर्ड दिस इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड एनी मोर नाउ, लेट्स क्लियर इट। इसको हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हमें तो यूज़र नेम मिल चुका है, पेलोड, एंड लेट्स स्टार्ट द अटैक। ओके, सो वी हैव टू चेक, कोई हमें स्टेटस कोड डिफरेंट मिल रहा है कि एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन डिस्प्लेइंग अ डिफरेंट स्टेटस कोड फॉर करेक्ट यूज़र नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ पर स्टेटस कोड में क्लिक करो एक बार, यस, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टेटस कोड जो है 302 है, विच इज़ रीडायरेक्टिंग। हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है वो रिडायरेक्ट कर रही है इस यूज़र नेम को टुवर्ड्स इट्स ऑथेंटिकेटेड पेज, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम था वो कॉन्स्टेंट था, और जो इंट्रूडर ने पासवर्ड डाला फ्रीडम, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो 302 था, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रिस्पॉन्सेज दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन। तो बाकी सारे जो रिस्पॉन्स है 200 है, लेकिन सिर्फ यही डिफरेंट है, तो हो सकता है कि ये जो पासवर्ड है ये करेक्ट हो। तो लेट्स चेक आउट द रिस्पॉन्स यहाँ पर इट इज़ रीडायरेक्टिंग, ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें माई अकाउंट। तो माई अकाउंट ID इक्वल टू पपेट, तो माई अकाउंट शायद ऑथेंटिकेटेड पेज है, जब आप लॉगिन करते हो उसके बाद जो आपको पेज मिलता है वो माई अकाउंट और ID इक्वल टू पपेट, तो ये मिलता है। तो लेट्स सी, लेट अस ट्राई दिस मैनुअली। रिक्वेस्ट से आप पपेट यूज़र नेम को उठाओगे, यहाँ से पिक करोगे, गो बैक टू द एप्लीकेशन, लॉगिन फील्ड, यहाँ पर यूज़र नेम में डालोगे, गो बैक टू योर इंट्रूडर, टेक दिस पासवर्ड फ्रीडम एंड यहाँ पर डालो। तो लेट्स सी, yes, the application is now allowing, and the password that we tested from the list of password, we have also identified the correct password, so we have successfully logged into the user's account। तो यहाँ पर बेसिकली जो फ्लॉ है एप्लीकेशन, एक तो फ्लॉ ये है कि एप्लीकेशन जो है वो सबको एक जेनरिक मैसेज नहीं दे रही है। डजेंट मैटर आप लॉगिन में कौन सा वाला यूज़र नेम डाल रहे हो, करेक्ट डाल रहे हो या इनकरेक्ट डाल रहे हो, एप्लीकेशन को सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स देना चाहिए। एप्लीकेशन शुड ओनली गिव वन रिस्पॉन्स, ईदर द यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। लेकिन हमने देखा कि जब जो यूज़र नेम करेक्ट था, करेक्ट यूज़र नेम के अगेंस्ट वहाँ पर एप्लीकेशन ने डॉट डिस्प्ले नहीं किया था, तो उससे हमें पता चल गया कि शायद हो सकता है कि वाला यूज़र नेम करेक्ट है। आल्सो यहाँ पर एप्लीकेशन हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड द रेट लिमिट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप एक यूज़र नेम के अगेंस्ट, जो हमारा यूज़र नेम था पपेट विच वी आइडेंटिफाई विच वॉज द करेक्ट यूज़र नेम, उसके अगेंस्ट आपने मल्टीपल पासवर्ड चेक किए, 4, 5, 10 बार, 100 बार आपने ट्राई किया, लेकिन एप्लीकेशन लॉक नहीं हुई। सो एप्लीकेशन हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड द रेट लिमिट। एप्लीकेशन शुड आइडली ट्राई टू लॉक द अकाउंट आफ्टर 5 to 6 फेल्ड लॉगिन्स, क्योंकि जब इंट्रूडर टेस्ट करता है तो इंट्रूडर इज टेस्टिंग दीज मैनी पासवर्ड्स अगेंस्ट अ सिंगल यूज़र नेम। तो पहले इसने ये 4-5 बार ये ट्राई किया, ये गलत निकला, तो एप्लीकेशन शुड हैव आइडली लॉक्ड दिस अकाउंट, बट एप्लीकेशन हैज़ नॉट लॉक्ड द अकाउंट एंड इट हैज़ अलाउड द अटैकर टू ब्रूट फोर्स द पासवर्ड फील्ड। तो यहाँ पर एक दूसरा बड़ा फ्लॉ ये था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लैब, दिस ऑथेंटिकेशन लैब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।